भगवान शिव के प्रिय भक्तों, सोम प्रदोष अर्थात सोम त्रयोदशी का यह पावन व्रत अत्यंत चमत्कारी और कल्याणकारी माना गया है। कहते हैं कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत की कथा को पूरे मन से सुनता है और बीच में अधूरा नहीं छोड़ता, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसीलिए यदि आपने आज सोम प्रदोष का व्रत रखा है तो इस पवित्र कथा को अवश्य और अंत तक सुने, क्योंकि व्रत वाले दिन कथा सुनना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। हाथ में अक्षत और पुष्प लेंगे और शिव जी का हम ध्यान करेंगे। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वर्धहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, वर्ग चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर हम शिव जी का ध्यान करते हैं। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल योगष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनती भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रास्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसकी रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिसे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके बताएं। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए हे सौनकादिक ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे बताता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने
मुझको सुनाया था। शौनकादिक ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगल प्रदा, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादिक ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपया कर यह बताने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया और वह क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धरैया न था। इसीलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और भिक्षा मिलती उसी से वह अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर रहकर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उसको भी राजकुमार पसंद आया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करा दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषि ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वह आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। आप नेत्र बंद कर शिव जी की स्तुति करें। हे देव के देव महादेव, आप ही सृष्टि के पालन करता हैं। आपके बिना यह संसार अधूरा है। आप ही भक्तों के दुख हरने वाले हैं। हे भोलेनाथ, आपकी जटाओं से बहती गंगा सभी पाप को हर लेती है। आपकी त्रिशूल की शक्ति हर संकट को दूर कर देती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव के देव महादेव, आपकी कृपा हम सब भक्तों पर सदैव बनी रहे। हमारे जीवन के सभी कष्ट, रोग, बाधाएं दूर हों और हमारे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। हर हर महादेव। यदि आपको यह स्तुति और पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसे ही पवित्र व्रत और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।